आचार्य चाणक्य के कुछ कोट जरूर सबने पढ़े होंगे, लेकिन टेक्स्ट पढ़ने की मेहनत कौन करे? पूरी किताब तो मुश्किल होगी, वगैरह वगैरह बड़ी सारी चीजें थी। इसमें मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, बल्कि एक बेसिक सी बात शेयर करना चाहता हूं जो मैंने फील की। हमारे पास नॉलेज का भंडार है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में, लेकिन वो नॉलेज हमारी यूथ के काम नहीं आ रही है, क्योंकि वो यूथ को टफ लगती है। अगर उसे इसी तरह इजी वे में लोगों के सामने लाया जाए तो सब सुनेंगे भी और उसका बेनिफिट भी उनकी लाइफ में होगा। ये बताता है कि एक अच्छा टीचर किसी भी वक्त रेलेवेंट होता है। आचार्य चाणक्य भी कहते थे कि निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में खेलता है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन को लोगों ने पैसे से जोड़ने पर सवाल पूछे। क्या जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और खुश इंसान है दुनिया का? पैसे का कितना रोल है हमारी खुशी और सक्सेस में? इसको मैनेज कैसे करना है? ऐसे कई सवाल हैं जिसे बहुत से लोगों ने पूछा है जो इसी इश्यू के अराउंड है। तो चलिए सीधे चलते हैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के पास और उनसे ही जानते हैं। चाणक्य अपने एक श्लोक में कहते हैं, धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु चाहार कर्मसु अतृप्ताः प्राणिनः सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च। इस श्लोक का मीनिंग है कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन का हर तरह से उपभोग करने पर तृप्त हुआ हो। इस धन का उपभोग इस जीवन के कार्यों, स्त्रियों के संसर्ग और विभिन्न प्रकार के भोजन आदि करने से भी मनुष्य अतृप्त रहेगा और अतृप्त ही इस संसार से चला जाएगा। यानी कि पैसे का इस्तेमाल कितनी भी लग्जरी के लिए, कितनी भी ऐश के लिए कैसे भी कर लो, लेकिन अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन पैसे से इस पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आचार्य चाणक्य पैसे को कोई बुरी चीज मानते हैं। उन्होंने कई श्लोकों में पैसे की इंपॉर्टेंस और उसे कमाने और खर्च करने का तरीका बताया है। इसीलिए इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है कि वो असल में कह क्या रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, जो कि चरवाहों का बच्चा था, उसे इस योग्य बनाया कि उसने मगध के नंद वंश को ही हटा दिया और मौर्य वंश की शुरुआत की। इसीलिए ये तो सोचना बेवकूफी होगी कि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य पैसे या पावर का त्याग करने को कहेंगे। उन्होंने पैसा कमाने के साथ उसके खर्च करने के तरीकों पर भी उतना ही जोर दिया है। आचार्य चाणक्य एक श्लोक में कहते हैं कि पैसा कुलवधु की तरह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही आदमी के काम आए, बल्कि उसे, पार्डन मी फॉर सेइंग दिस, बल्कि उसे वैश्य की तरह सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। अब इस श्लोक के रेफरेंस थोड़े वियर्ड लग सकते हैं, लेकिन आप पॉइंट की बात समझिए। आचार्य कहते हैं कि पैसे खूब कमाओ, लेकिन किसी और के काम ही नहीं आया तो क्या कमाया? पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही उसे अच्छे से खर्च करना भी। वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान सिर्फ पैसे से खुशी तलाशने निकलेगा तो आखिरकार खाली हाथ ही रह जाएगा, क्योंकि पैसा लग्जरी तो दे सकता है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं, हाय तो दे सकता है लेकिन हैप्पीनेस नहीं। आचार्य चाणक्य तो हर इंसान को सफल बनने और खूब पैसा कमाने के ट्रिक्स भी बताते हैं, लेकिन साथ ही ये सलीका भी सिखाते हैं कि इस पैसे का अच्छा इस्तेमाल करो। आपकी खुशी का कनेक्शन भी इससे जुड़ा है। आप जितने लोगों के काम आएंगे उतनी आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, और ये प्रैक्टिकल बात है। कभी इसको आजमा कर देखिए। हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य जो कह गए हैं वो सारी बातें आज भी जस की तस और पूरी की पूरी सच है, रेलेवेंट है। आज भी उनका कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए पैसे के बारे में आज के बाद जब भी सोचिए तो सिर्फ आधी बात मत सोचिए। यानी सिर्फ ये प्लान मत करिए कि पैसा कमाना कैसे है, बल्कि ये भी प्लान करिए कि उसको खर्च कैसे करना है। तभी पैसे की सार्थक गति होगी और आप भी अपनी लाइफ में तरक्की कर पाएंगे। अपने पैसे से दान और परोपकार का काम वही कर सकता है जिसके अपने खर्चे मैनेज्ड हो। आप अगर बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है पैसों के मामले में, तो उसकी भी बड़ी वजह यही है कि आप सिर्फ आधी बात सोचते हैं, माने पैसे कमाने की। पैसे कैसे कमाने हैं, अब ये भी प्लान करिए कि पैसे खर्च कैसे करने हैं। तब आप सेविंग्स भी कर पाएंगे और लोगों के काम भी आ पाएंगे। तब आपको एक और बात रियलाइज होगी कि आप कम पैसे नहीं कमाते थे, बस आपके खर्चे मैनेज नहीं थे। इसीलिए इस फॉर्मूला को बाय हार्ट याद कर लीजिए कि पैसे कैसे कमाना है। मतलब ये तो आपने सोचा ही होगा, अब ये भी प्लान करिए कि उसको खर्च कहां और कैसे करना है। आप देखेंगे कि लाइफ में आप बेहतर मनी मैनेजमेंट करने वाले बन जाएंगे एक झटके में। ये फॉर्मूला अप्लाई करिए और मुझको बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अगले महीने से। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से जानेंगे लाइफ के किसी और लोचे का समाधान। टिल देन टेक केयर।